हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है मेरी बर्थडे है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम जा रहे हैं दुबई मॉल, और फिर वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं। बाय। आज सैटरडे था और जब हम घर से निकले थे तो 8:30 का टाइम था, तो थोड़े से हम लेट हो गए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी क्योंकि वीकेंड था और किसी को भी सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना था, ना स्कूल जाना था और ना ही ऑफिस। और रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं था, तो इस वजह से जो है हम 22 मिनट्स में दुबई मॉल पहुंच गए थे। और लेकिन ये कि हमें पार्किंग बहुत मुश्किल से मिली क्योंकि वीकेंड था। सो दिस इज़ PF चैंग्स और ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। आई लव चाइनीज़। और आज गज़ाली को मैं इधर खींच के लाई हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे है, तो फिर मेरी पसंद का खाना होना चाहिए। तो अभी हम वेटिंग पे हैं क्योंकि यहाँ पर आप वेटिंग क्यू देख सकते हैं। अच्छा, वेटिंग क्यू में हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था क्योंकि तकरीबन आफ्टर 5 मिनट्स ही हमें टेबल मिल गई थी। अच्छा, यहाँ पर ना 2 टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट्स थी, इंडोर भी और आउटडोर भी। और हम जो है ना इंडोर ही थे क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। और लेकिन ये कि बाहर से व्यू बहुत अच्छा था और बिल्कुल सामने जो है ना वो बुर्ज खलीफा का व्यू था। और यहाँ पर बैठ के आप ना वाटर शो भी देख सकते थे। अच्छा, जैसे ही मैं बाहर आई क्लिप बनाने के लिए ना, तो उसी वक्त वाटर शो स्टार्ट हो गया था। अच्छा, हम दुबई मॉल ना बहुत कम आते हैं बिकॉज दिस मॉल इज़ ऑलवेज़ क्राउडेड। और मिनल ना ऐसी किसी भी जगह से घबराती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों। तो मुझे कह रही थी कि मामा हम दुबई हिल्स मॉल चलते हैं आपकी बर्थडे के लिए। तो मैंने उसे कहा कि वहाँ तो PF चैंग्स नहीं है। तो फिर उसका थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ था, लेकिन जैसे ही हम मॉल में एंटर हुए तो समर स्टार्ट हो गया है, तो टूरिस्ट काफ़ी कम हो गए। तो इसलिए ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा उसका मूड जो है ना वो ठीक हो गया था। और अभी जो है वो बेटर फील कर रही थी। उन्होंने ना बच्चों को कलर्स वगैरह दे दिए थे ताकि वो थोड़े बिज़ी हो जाएं। और बच्चे जो हैं वो वाकई इस चीज़ में बिज़ी हो गए थे, ख़ास तौर पे हुरब। वरना हुरब जो है ना वो इधर उधर बहुत भागती है और मुझे अपने पीछे पीछे भगाती है। अच्छा, मैं अपने बर्थडे को लेके ना हर साल बहुत एक्साइटेड होती हूँ। हालांकि कोई ख़ास सेलिब्रेशन नहीं होती, जस्ट हमने कहीं पे भी जाके एक डिनर करना होता है और साथ में केक कट करना होता है। लेकिन मैं फिर भी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ बच्चों की तरह। और मुझे इस चीज़ की भी बहुत खुशी होती है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो स्कूल और कॉलेज के और उसके अलावा जितने कज़न्स हैं, तो जब मुझे उनके मैसेजेस आते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और मुझे खुशी होती है कि उनको ना याद था कि आज मेरा बर्थडे है। और आज भी ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैं सो के उठी और मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनसे मैं बहुत कम बात करती हूँ, तो उनके भी मुझे मैसेजेस आए हुए थे। तो मुझे ना इस चीज़ की बहुत खुशी हुई। और यहाँ पर जो है वो मेरी बहन भी आ गई थी और हम भी तकरीबन 1 वीक के बाद मिल रहे थे। और अच्छा, बहन भाई ऐसे ही होते हैं कि आप उनसे 1 वीक के बाद भी मिले तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं साल हो गया था। और हम दोनों तो ऐसे ही मिलती हैं जैसे शायद ना हम कोई साल बाद मिल रहे हैं। और अब तो ना मुझे हिरा से ज़्यादा ना यूसुफ़ का वेट होता है कि जब वो आएगा तो मैं उससे मिलूँगी। मैं ना इसको बहुत मिस करती हूँ, इतना क्यूटू सा है ये। और अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया था और हम सबको बहुत भूख लग रही थी, ख़ास तौर पे बच्चों को। और मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि खाना कब आएगा। और क्योंकि हम डिनर जो है ना वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, तकरीबन 8 बजे के करीब। और अभी मेरे ख़्याल में 10 बजे का टाइम था, पहले ही बहुत लेट हो गया था। और यहाँ पर हमारी बातें स्टार्ट हो गई थी। और बहनों की तो जब बातें स्टार्ट होती हैं तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। इससे हमें तो भूल गया था कि हमें भूख लग रही है, लेकिन बच्चों को याद था और वो हमें बार बार याद करवा रहे थे कि हमें भूख लग रही है। अच्छा, जितनी देर हम रेस्टोरेंट में बैठे रहे ना, तो यूसुफ जो है ना माशाल्लाह सोता रहा है। और मैं हिरा से कह रही थी कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि इंसान बस खाए पिए और सो जाए ना, तो और उसको कोई भी काम ना करना पड़े। पूरब को
ना यूसुफ बहुत पसंद है और वो ना उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन छोटी है तो उससे पकड़ा नहीं जाता। और अगर हम उसको उसकी गोद में दें ना तो थोड़ी देर बाद ना वो थक जाती है और खाला से कहती है, खाला अब जो है ना मैं आपके घर में सिर्फ 2 वजह से आती हूँ, एक शेरू और एक यूसुफ। शेरू जो है ना वो उसके पेट का नेम है। और हमारे बातें करते करते खाना भी आ गया था और ये बहुत मज़े का था। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा था, ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का था। और मुझे तो शायद इससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि चाइनीज़ फूड जो है वो मुझे बहुत पसंद है और मिनल को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे कही थी कि मामा इसकी जो नूडल्स हैं ना वो बहुत मज़े के हैं, तो आप भी ऐसे ही बनाया करो। चेक कर ये वाली नहीं है। हैप्पी बर्थडे और अब बारी थी केक कट करने की, जिसका जो है ना मैं पूरा साल वेट करती हूँ। है तो ये बच्चों वाली बात, लेकिन जो है ना मुझे इस मोमेंट का बहुत इंतज़ार होता है। अब बारी है गिफ्ट्स की। और जब मैं छोटी होती थी ना तो मुझे गिफ्ट्स लेने का इतना शौक़ होता था। मैं 1 महीना पहले ही ना सबको कहना स्टार्ट कर देती थी कि मेरी बर्थडे आ रही है, तो सब अपना अपना गिफ्ट रेडी कर लें। हिरा जो है ना वो परफ्यूम्स लाई थी, एक मेरे लिए और एक गज़ाली के लिए, और मेरे लिए उसके अलावा एक ड्रेस भी लाई थी। अच्छा, मिनल और ज़ारा ने भी मेरे लिए गिफ्ट लिया था और मुझे नहीं पता था, ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो और वो भी लाइन में लगी हुई थी कि खाला इधर से फ्री हो जाए तो फिर मैं खाला को जो है ना अपना गिफ्ट भी दूँ। और मुझे जो है ना इस गिफ्ट की बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और ये भी मेरे लिए ना बॉडी मिस्ट लाई थी जो कि बहुत मज़े का था। अच्छा, उस दिन जब हम मॉल गए ना तो मुझे बॉडी शॉप ले गई और मुझे कहती हैं कि खाला आप मुझे बताएं कि इनमें से सबसे अच्छा बॉडी मिस्ट कौन सा है ना। दोनों मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने दोनों को बता दिया कि ये वाले अच्छे हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये मुझसे क्यों पूछ रही है ना। तो उसके बाद ये कहीं अकेली मॉल गई हैं क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल सामने है ना, तो फिर ये मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आई थी। बस ये थी मेरी छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन, जो कि बहुत ही सिंपल सी थी, लेकिन मुझे ना इस दिन का बहुत इंतज़ार होता है और मैं बहुत इंजॉय भी करती हूँ। और मैं यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।